नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब तमाम गरीब लोगों को एक बार फिर से राशन तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ ऑटो या फिर रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए भी मिलेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अब कैसे कोरोना वायरस इंसानों से जानवरों में भी फैलने लग गया है। साथ ही साथ शक्ति कपूर को भी अब सताने लग गया है डर कि कहीं उन्हें भी सुशांत की तरह खत्म ना कर दिया जाए। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपसे हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर। जी हाँ, आपको बता दें कि कंगना रनावत के ट्विटर अकाउंट को कर दिया गया सस्पेंड। उसके बाद कंगना रनावत का आया है बड़ा बयान। दोस्तों, अभिनेत्री कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट अचानक से ही आज सस्पेंड कर दिया गया। ट्विटर के आधिकारिक सूत्रों की तरफ से बताया गया कि अभिनेत्री ने इस प्लेटफॉर्म के नियम का उल्लंघन किया है और इसी के चलते उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसके बाद कंगना का बयान आया और कंगना ने लिखा कि ट्विटर ने मेरे पॉइंट को सिद्ध कर दिया है कि वे जन्म से अमेरिकी हैं। उन्हें लगता है एक सफेद व्यक्ति भारत में रहने वाले रंग व्यक्ति को गुलाम बनाने का हकदार है। वो आपको बताना चाहते हैं कि क्या सोचना, क्या बोलना और क्या करना है। तो ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं कंगना रनावत को ट्विटर पर गुस्सा आ चुका है, क्योंकि ट्विटर ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया। इसी के साथ बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। जी हां, आज दोपहर में अचानक से एक ऐसी भयानक खबर आई जिसे सुनने के बाद हर कोई पूरी तरह से दहल गया। दोस्तों, आपको बता दें कि आज आईपीएल 2021 को पूरी तरह से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि आईपीएल 2021 बड़े ही मशक्कत के बाद चालू कराया गया था और इसके बाद दोस्तों लगातार एक के बाद एक खिलाड़ी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जाने लग गए, जिसके बाद अब फाइनली आईपीएल को रद्द करने का फैसला लिया गया है। और अभी ये भी साफ नहीं है कि अब आईपीएल 2021 एक बार फिर से कराया भी जाएगा या फिर नहीं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो प्रियंका का पीएम पर कटाक्ष, कहा प्रधानमंत्री के नए घर की बजाय लोगों की जान बचाने के लिए लगाए जाएं संसाधन। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री के लिए नया घर बनाने की बजाय लोगों की जान बचाने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं तो उस टाइम पर सरकार अपने घर को बनाने में पैसे खर्च कर रही है। तो साफ है कि प्रियंका गांधी बहुत ही बुरी तरह से भड़की हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जानलेवा होती जा रही है और इसी बीच आपको बता दें कि 15.89 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का टीका भी लग चुका है। जी हां, भारत में कोविड रोधी टीके की 15.89 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3 मई को ही 17,08,390 खुराक दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया कि 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 40 साल के लोगों के लिए अब पूरी तरह से कोरोना वायरस की टीके की लगाए जाने की पूरा बंदोबस्त हो चुका है और लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। चलिए अब हम चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा, आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में अस्पताल में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज 14वें दिन भी सुनवाई जारी रही। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर केंद्र सरकार की फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं। जी हां, आपको बता दें कि लगातार हाई कोर्ट केंद्र से कह रहा है कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम है उसकी पूर्ति की जाए, लेकिन बावजूद इसके केंद्र इस बात को सुनने से पूरी तरह से राजी नहीं है और इसी वजह से केंद्र को बड़ी फटकार लगी है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों को देगी मुफ्त में राशन, ऑटो टैक्सी चालकों को मिलेगा 5,000 रुपए। जी हां, सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि दिल्ली सरकार अगले 2 महीने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन तथा ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका यह मतलब नहीं है कि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन 2 महीने तक लागू रहेगा। केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में हालात सुधरेंगे और लॉकडाउन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम चलते हैं इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ। तो यूपी में महंगी हो गई शराब, सरकार ने लगाया कोविड सेस, जानेंगे कि अब क्या होगा कीमत। दोस्तों, देश में जारी कोरोना संकट के बीच में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
योगी सरकार ने नए फैसले के बाद पूरी तरह से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें कि अब आप सभी को शराब जो है वो महंगा मिलेगा। कोविड सेस के बाद शराब की कीमतों 10 रुपए से 100 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो साफ है कि अब आपको शराब सस्ता नहीं मिलेगा और निश्चित तौर पर शराबियों की इससे टेंशन बढ़ गई होगी। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना संक्रमण की चपेट में आए जानवर, हैदराबाद जू के 8 शेर भी हो गए कोरोना वायरस से पॉजिटिव। जी हां, कोरोना का कहर पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण का आलम अब ये है कि इंसान तो इंसान, अब इससे जानवर भी अछूते नहीं हैं। जी हां, ताजा मामला हैदराबाद जू से आ रहा है, जहां नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 एशियाई शेर कोरोना की चपेट में आ गए हैं। यह देश में पहली ऐसी घटना बताई जा रही है जब किसी जानवर को कोरोना वायरस की संक्रमण के चपेट में आते हुए देखा गया है। तो अब तो इंसानों से ज्यादा जानवरों को भी खतरा होने लग गया है कोरोना वायरस का, और निश्चित तौर पर देश की सरकार के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि सरकार इंसानों को रोक सकती है लेकिन जानवरों को कैसे रोकेंगे। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित, शिक्षा मंत्री ने कर दी है भयंकर घोषणा। दोस्तों, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ असम की 10वीं और असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल की 12वीं परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षा और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यह घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज के माध्यम से की है। तो अब पूरी तरह से असम के बच्चों की भी पढ़ाई रुक गई है और निश्चित तौर पर उनको एक लंबा वेट करना पड़ सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कोरोना से बिगड़े हालात पर शक्ति कपूर ने जाहिर की है चिंता। बोले, अब लगता है कि मेरे भी मौत बहुत करीब है। देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कई ठोस कदम भी उठाए हैं, लेकिन अभी भी कई राज्य इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं और इसी वजह से शक्ति कपूर को भी अब डर लगने लग गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार्स भी चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं और शक्ति कपूर ने भी देश के इन हालातों पर चिंता व्यक्त की है। शक्ति कपूर ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, पिछले 1 साल से हालात बहुत मुश्किल हैं। मौत अब बेहद करीब आ चुकी है। पहले बोलते थे मरने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब हम जिएंगे ही नहीं। तो साफ है कि शक्ति कपूर को भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का भयंकर डर सता रहा है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो बता दें कि आज से ही अमेरिका नहीं जा सकेंगे भारतीय, सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगी छूट। दोस्तों, अमेरिका ने पूरी तरह से भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है और खास करके भारतीय लोग तो बिल्कुल भी अब अमेरिका तब तक नहीं जा सकते जब तक कि भारत में कोरोना वायरस की स्थिति ठीक ना हो सके। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रतिबंध लगाया क्यों गया है। तो इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस ही है और भारत इस टाइम पर पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर पहुंच चुका है बढ़ते हुए कोरोना केसों को लेकर, और इसी वजह से ये नियंत्रण लगाया गया है। और अगर बात करें कि वो कौन से लोग हैं जो कि अभी भी अमेरिका जा सकते हैं, तो बता दें कि विदेश मंत्रालय ने 26 अप्रैल को जारी आदेश में कहा है कि जिन छात्रों के वैध F1 और M1 वीजा है मगर उनकी कक्षाएं 1 अगस्त या उसके बाद शुरू होने वाली हैं, वो यात्रा कर सकते हैं। चलिए अब हम इसी के साथ बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सबसे बड़ी खबर है दृश्यम 2 के रीमेक का हुआ ऐलान। इसमें भी दिखेगा अजय देवगन का नया अंदाज। जी हां, आपको बता दें कि लगभग 3 महीने पहले Amazon प्राइम पर रिलीज की गई सस्पेंस से भरपूर मलयालम फिल्म दृश्यम 2 दर्शकों को काफी पसंद आई थी। इसके बाद से इस बात की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि मोहनलाल स्टारर फिल्म दृश्यम की तरह ही दृश्यम 2 का भी हिंदी रीमेक बनेगा। एबीपी न्यूज ने इसकी जानकारी दे दी है कि बहुत जल्द आप सभी देखेंगे कि दृश्यम 2 भी आप सभी को देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।